हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यदि इग्नू DC4 का जो प्रोजेक्ट आपने बना लिया है, बनाने के बाद इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें ताकि आपका प्रोजेक्ट है वो आपका फर्स्ट टाइम अप्रूवल हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को यहाँ से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे रख लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे आपके कोर्स से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले DC4 का जो प्रोजेक्ट है वो बनाने के बाद आपने जो हैंड राइटिंग प्रोजेक्ट बनाया है, बनाने के बाद उसमें सबसे पहले आपको अनअक्षर लगाने होते हैं, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिस पे स्कूल का मोहर लगेगा, है ना, और गाइड का रिज्यूम लगेगा, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। लेकिन मेन जो अनअक्षर है वो आपके गाइडलाइन DC4 की बुक्स में भी होते हैं, और या फिर आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से अपने अनअक्षर डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इस तरह के अनअक्षर हैं जो आपको कंप्लीट लगाने हैं। ठीक है, ये आपको कंप्लीट फोटोकॉपी करके ही लगाने हैं। उसके बाद में आपको सिर्फ ब्लू पेन से, यहाँ से आपका ब्लू पेन से आपको इनको फिल कर लेना है, यानी आपका जो जो डिटेल आएगा वो आपको यहाँ से फिल कर देना है। फिल कैसे करना है मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाया है, आप वो जाके देख सकते हो। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले आपको अनअक्षर लगाने हैं। अनअक्षर लगाने के बाद एक गाइड का बीएड का मार्कशीट लगेगा, यानी जो भी आप जिसको गाइड बनाते हो, तो गाइड का मतलब होता है कि स्टूडेंट यदि खुद इग्नू का स्टूडेंट है तो वो उन्होंने चाहे बीएड कर रखी हो तो वो अपना नहीं लगा सकता। वो जहाँ पर भी प्रोजेक्ट वर्क जिस स्कूल से वर्क किया है तो वहाँ किसी भी टीचर के आपको जिसको गाइड बनाया है उनका बीएड का मार्कशीट का फोटोकॉपी ज़रूर लगेगा। अगर ये आपने नहीं लगाया है, ओनली आपने साइन वगैरह करवाए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बीएड के गाइड वगैरह के यदि आपने साइन करवाए हैं और यदि उनका मार्कशीट का कॉपी वगैरह कुछ नहीं लगाया तो प्रोजेक्ट अप्रूवल नहीं होगा। तो जिसका जो आप गाइड का नाम, साइन वगैरह जिनकी आप डिटेल फिल करते हो यहाँ पे, तो उनके आपको बीएड का मार्कशीट या फिर रिज्यूम या फिर एक्सपीरियंस लेटर उनका लगाना ज़रूरी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैन उनका मार्कशीट एक डॉक्यूमेंट ज़रूर अटैच करना है। उसके बाद में हम बात करेंगे जिस स्कूल में आप प्रोजेक्ट वर्क करते हो तो वहाँ का एक फ़ोटो लगाना है। यानी आप जिस जिस स्कूल से यदि आपने प्रोजेक्ट बनाया है, तो जिस प्रोजेक्ट बनाते हो तो वहाँ के जहाँ पे, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए आपकी कोई भी स्कूल है, तो स्कूल का आपको जिसका सील लगा हुआ है तो उसके मेन गेट बोर्ड से आपको स्कूल का फ़ोटो ज़रूर लगाना है बच्चों के साथ, ताकि ये प्रूफ हो सके कि आपने जहाँ से वीडियो बनाए थे वहीं से आपका सील वगैरह लगा हुआ है। तो इस तरह से आप कुछ एक्टिविटी के भी फ़ोटो लगा सकते हो बच्चों के साथ जो आपने एक्टिविटी की हैं, तो उनका भी एक कलर प्रिंटर से निकलवा के इस तरह से आप फ़ोटो लगा सकते हो अपना अलग अलग। बाकी अगर आप ये नहीं लगाते हो तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये लगाते हो तो आपका प्रोजेक्ट है वो डेफिनेटली फर्स्ट टाइम अप्रूवल होने के चांस बढ़ जाते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि आपने वीडियो नहीं बनाई, आपने वो नहीं किया। तो इस तरह से आप अपने जो भी एक्टिविटी करवाई हैं, वीडियो तो कुछ फ़ोटो भी शूट करने हैं ताकि आप अपने प्रोजेक्ट में लगा सको। उसके बाद में हम बात करेंगे कि स्कूल के जो आपके प्रिंसिपल वगैरह जिस स्कूल में आपने वीडियो बनाए हैं, जहाँ से आपने गाइड लिया है, तो स्कूल का सील आपको ज़रूर लगवाना है। तो जो गाइड, सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे दिया गया है नर्सरी स्कूल के मुख्य प्रभारी के हस्ताक्षर, तो यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा और स्कूल का यहाँ पे स्टाम्प आपको लगवाना है। स्टाम्प लगाने के बाद पहले मैंने आपको बता दिया कि गाइड के आपको सिग्नेचर करवाने हैं। अगर उनके पास, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर उनके पास सील नहीं है, तो वो सील ज़रूरी नहीं है, गाइड का सील होना ज़रूरी होता है। तो आप उनके साइन वगैरह करवा लेते हो, बीएड का मार्कशीट लगाओगे तो चलेगा, लेकिन स्कूल का सील ज़रूरी है, कंपलसरी है। इसमें जो मेन चीज़ है प्रोजेक्ट के अंदर वो है आपका एग्ज़ाम फॉर्म का स्लिप। यानी कुछ बच्चे पहले ही भेज देते हैं, तो वो बस डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं बस ये लगाते हैं, उसके बाद में वो कुछ नहीं आगे करते हैं। तो इसमें जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका एग्ज़ाम फॉर्म का स्लिप। जब भी आप DC4 का 500 रुपये का आप
टोकन कटवाते हो यानी चालान कटवाते हो या एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करते हो, तो उसका जो स्लिप लगेगा तो उसका एक फ़ोटोकॉपी इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो लगाने के बाद ही आपको ये प्रोजेक्ट भेजना है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में आपका फीस जाता है। अगर आपने बिना स्लिप लगाए भेज दिया है तो हो सकता है आगे से इश्यू आ सके कि आपका प्रोजेक्ट का फीस पेंडिंग है, इसलिए प्रोजेक्ट में आपको कोई भी मार्क्स वगैरह नहीं दिया गया जा सकता है। तो उसमें आपको ये लगाना बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये स्लिप आप ज़रूर लगाइए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद में हम बात करेंगे, यदि आपने सारे अनेक्चर लगा लिए हैं और आपको अनेक्चर है वो सीक्वेंस वाइज लगाना है, यानी जो कै संकलन कै है वो लगाना है, फिर ख लगाना है, फिर ग है ना, तो जितने भी 7 अनेक्चर हैं तो उस हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप ही रखना है ताकि आपका प्रोजेक्ट है वो ईजी रहे। अब ये सारी चीज़ें लगाने के बाद जब आप भेजने के लिए प्रोजेक्ट को जैसे फाइनल आपने बना लिया है, बनाने के बाद आपको सिर्फ भेजना है। आपके डॉक्यूमेंट्स का वर्क पूरा हुआ, आपके वीडियोस वगैरह का वर्क पूरा हुआ है, आपकी सारी चीज़ें वर्क कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ आपको भेजना है। तो भेजने के लिए आपको प्रोजेक्ट को बाइंडिंग करवाना पड़ेगा, यानी आप प्रोजेक्ट में इस तरह से अगर आपने पेज यूज़ किए हैं तो आपको जैसे A4 साइज़ के आपने पेज यूज़ किए हैं तो आपको अंतिम उसे बाइंडिंग करवाना पड़ेगा, फिर आपको भेज देना है। अगर ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या प्रोजेक्ट आप नहीं बना पा रहे हो तो हमारे पास आपके लिए एक कॉम्बो है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है कि जैसे असाइनमेंट है वो आप सॉफ्ट कॉपी लेते हो तो 300 रुपये की आपको तीनों असाइनमेंट की मिल जाएंगी। अगर आप गेस्ट पेपर लेते हो तो 150 के आपको गेस्ट पेपर सारे मिल जाएंगे। अगर प्रोजेक्ट लेते हो तो 500 में आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोजेक्ट भी पूरा मिल जाएगा। लेकिन आप ये तीनों चीज़ें एक साथ लेते हो तो आपको जैसे 950 का रहता है, लेकिन हमारे पास अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये जो नंबर हैं यहाँ पे आप व्हाट्सअप करके लेते हो तो ये सारी चीज़ें आपको 500 में मिलेंगी। यानी इस पैकेज में आपको सब मिल जाएगा, असाइनमेंट, अनेक्चर, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो जो भी आपके कोर्स से रिलेटेड रहेगा वो सब कुछ आपको इस प्राइस, मिनिमम प्राइस पे मिल जाएगा। साथ में आपको एक सपोर्ट मिलेगा ताकि आप पूछ सकते हो, जिसने भी हमसे प्रोजेक्ट लिया है तो वो इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आई है बनाने में या वीडियो बनाने में, या फिर आपको इसी कोर्स से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो आप हमसे कोर्स करके सलाह ले सकते हो, तो हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं बाइंडिंग करवाने के बाद है आपको ये प्रोजेक्ट है वो दिल्ली भेजना होता है। कुछ स्टूडेंट जैसे कॉलेज में जमा कर देते हैं, कुछ रीजनल सेंटर जमा करवा देते हैं, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको कहीं नहीं जमा करवाना। ये नियर बाय कोई पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद, जहाँ से स्पीड पोस्ट होता है वहाँ से जाने के बाद आपको ये प्रोजेक्ट है आपको दिल्ली के पते पर आपको भेजना है। और भेजने से पहले सिर्फ आप ये चीज़ें ध्यान में रखें, सभी जो अनअक्षर हैं वो आपको क्रम में लगाने हैं, सभी हस्ताक्षर है वो नीले पेन से करवाएं। यानी मेरा मतलब है कहने का, आपको जो भी आप फ्रंट पेज वगैरह फिल करोगे तो जो पेज है वो इसी तरह से नीले पेन से होना चाहिए, ब्लू पेन आप यूज़ करोगे। सील सिर्फ स्कूल की लगेगी, स्कूल की सिर्फ आपको सील लगानी है, गाइड का सील नहीं लगाना है, उनकी सिर्फ साइन होंगे। अगर किसी के पास सील होती है कुछ टीचर के पास तो वो लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं लगाते हो तो भी आपका प्रोजेक्ट चलेगा। प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से बाइंडिंग करवाएं ताकि पन्ने ना निकले, ठीक है। तो बाइंडिंग आपको करवाना है, समय पर पते पर भेजें, यानी लास्ट डेट के आप जब एग्ज़ाम फॉर्म का पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपको प्रोजेक्ट है वो आपको सही पते पर ही भेजना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए प्रोजेक्ट भेजने का पता, ठीक है, तो इस हिसाब से आपको लिखना है द कोऑर्डिनेटर DC4 प्रोजेक्ट और SOE स्कूल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। या फिर इसका एक अलग भी एड्रेस होता है जो आपको नॉर्मली अपनी जो गाइडलाइंस है उसके उसमें वो मिल जाएगा, ठीक है। यानी ब्लॉक नंबर 12 ऐसे कुछ है। तो बाकी अगर आप इतना भी लिखोगे तो भी आप, और ऊपर आपको लिखना है DC4 प्रोजेक्ट, ये आपको हाईलाइट करके आपको लिखना है। फिर नीचे आप मदानगढ़ी का एड्रेस डाल सकते हो। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं
अनअक्षर के साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने इसमें बता दिए हैं, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि इसमें आपको बीएड यानी गाइड का मार्कशीट का फोटोकॉपी ज़रूर लगाना है, स्कूल का फ़ोटो भी आप लगाना है, स्कूल के साइन और सील ज़रूरी है लगाना, गाइड के साइन भी ज़रूरी है लगाना, और सबसे इम्पोर्टेंट है यानी ये जो आपके 5 पॉइंट हैं ये प्रोजेक्ट में मेन है। अगर आपने कोई भी एक चीज़ इसमें मिस की है तो आपके प्रोजेक्ट कल को डिसअप्रूवल हो सकता है। तो इसके लिए आप है इनको एक बार ज़रूर देख लो। तो ठीक है, बीएड का मार्कशीट, स्कूल का फ़ोटो, स्कूल के साइन और सील, गाइड के साइन, और लास्ट में है एग्ज़ाम फॉर्म का स्लिप। इसके बाद जो वीडियो बनाए हैं वो अगर आपने पेन ड्राइव में बना लिए हैं तो प्रोजेक्ट के साथ सिर्फ आपको अटैच करना है, और ये प्रोजेक्ट आपको भेजना है। भेजने के बाद आपका लगभग 8 से 10 महीने के अंदर आपका जो प्रोजेक्ट है उसका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो में नए थे तो हमारे यहाँ से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका भी कोई फ्रेंड या स्टूडेंट ऐसा है जो ये प्रोजेक्ट बना रहा है या बना लिया है तो आप ये वीडियो उनको शेयर कीजिए ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।